हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चंचला सीरीज का एक और प्यारा सा वीडियो देखने वाले हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी को और आगे बढ़ाएंगे, उसके और बहुत बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था, क्या कहा था बच्चों, कि इसको जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आप लोग रिवाइज किए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो जो x बिलोंग्स टू होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 0 से इसमें +1 कर देंगे, अब वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल कर देते हैं। ठीक है, तो 0 पे क्लोज रहता है और 1 पे ओपन। मान लीजिए यही चीज ऐसे आ जाती है, कैसे मेरे प्यारे बच्चों, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा सर, इसमें एक प्लस करके इक्वल टू कर देते हैं, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर मान लीजिए मेरे पर यहाँ पे इक्वल लगा है, तब क्या करते थे, तब हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल 0 करते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि 0 या फिर 0 से हाँ ठीक है, 0 या फिर 0 से बड़ा। और उसके बाद क्या करते थे मेरे प्यारे, जैसे मान लीजिए कि आपका लेस देन 3 है, तब क्या करते थे सर, इसमें x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से ये 3 पे ओपन, जो दिया है उसी पे ओपन कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इक्वल है, तब ए ऐसे, तब क्या होगा मेरे पे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से एक प्लस कर देते हैं और उसमें ओपन कर देंगे ए ऐसे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये आप लोग इतनी प्रॉपर्टी याद कर चुके हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इंटीजर वैल्यू को बाहर कर देता है, ये भी आपको पता है। इतनी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो हम लोग चलो इसके और प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉपर्टी और याद कर लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वो कौन सी है सर, आप बता दीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे राइट किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल a एंड लेस देन इक्वल b, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या होगा ये आप लोग देख लीजिए। तो जो यहाँ पे x होगा मेरे प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू a पे क्लोज होगा और b में एक प्लस कर देंगे और उस पर ओपन कर देंगे, ये होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे a और b है वो इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर हो जाएगा इस तरीके से। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल 5, तो x बिलोंग्स टू क्या मेरे प्यारे बच्चों, सर इसमें तो वही कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही रहेगा, पर इसमें एक प्लस करके ओपन कर देते हैं। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है, बस आपको जितनी भी प्रॉपर्टी याद है उसको करना है। जैसे किसी ने कहा cos इनवर्स फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x फाइंड डोमेन। अब हम लोग तो यही सीखेंगे डोमेन और रेंज, क्योंकि अभी यही पढ़े हैं फाइंड और डोमेन। फिर इसके बाद अभी आर्गुमेंट पढ़ेंगे तो उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो उसका करेंगे। फिलहाल अभी जो पढ़े उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे फाइंड डोमेन। और ये आपका क्या है, GIF। चलिए मेरे क्या बताना है, डोमेन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर cos इनवर्स x जो है, जो उसका x होता है, जो उसका इनपुट होता है वो -1 से 1 होता है। इसमें इनपुट कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मतलब ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा सर, -1 से 1 लाई करेगा। ऐसे नहीं लिख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि cos इनवर्स के अंदर जो भी है उसकी जो वैल्यू होती है -1 से 1 होती है। क्यों, क्योंकि आपको याद है cos इनवर्स का डोमेन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन, सर उसका डोमेन R है तो उसको कोई डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको x से निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अभी भी बताया गया था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x a और b के बीच में, तो x क्या होता है बच्चों, x बिलोंग्स टू -1 से इसमें 1 प्लस कर देंगे, 2 पे ओपन, यही इस सवाल का डोमेन होगा। कितने अच्छे से आप इस बेहतरीन प्रॉब्लम का आप डोमेन फाइंड आउट कर लिए, x बिलोंग्स टू -1 से 2। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आप लोग नोट से बनाए रहेंगे, अच्छे से जब रिवीजन करेंगे तो आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया होगा। चलो चलते हैं अगला। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए, जैसे किसी ने कहा क्या, यहाँ पे आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे साइन पाई अपान में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, फाइंड डोमेन। क्या बताना है बच्चों, फाइंड डोमेन। और ये जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है GIF को। ठीक है, अब आपको इसका डोमेन बताना है। क्या करेंगे, जो आप जानते हैं वही करेंगे। ठीक है, देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन सर इसका r है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसका r हो गया। ये साइन, सर साइन का जो भी डोमेन होता है वो क्या होता है, r है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं, r है डोमेन। बस अब आप ये देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर में है मेरे प्यारे बच्चों, और डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस ये जो आपका डिनोमिनेटर है x प्लस 1, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, आप अच्छे से जानते हो। अब क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को बाहर कर देगा। ये प्लस 1 बाहर कर दिया। अब ये इवन कहाँ गया मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0, 1 पे ओपन कर देंगे। ठीक, एक आगे बढ़ जाते हैं। ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, तो ये नहीं होगी, तो r क्या, डोमेन क्या होगा बच्चों, r -1 से 0। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या आप लोग इतने आसानी से नहीं निकाल पाए मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, क्या आप ये नहीं जानते अगर x इज इक्वल टू -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, उसी में डज नॉट इक्वल लगा दो, वो नहीं होगी। आपको अभी भी मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0, तो x कहाँ तक बच्चों, x बिलोंग्स टू 0 से 1 पे ओपन, मतलब जो यहाँ पे दिखा है उसमें +1 कर दो, तो -1 पे जब आप प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, उस पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका IIT का क्वेश्चन है। क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चों? बहुत इजी प्रॉब्लम आते हैं और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बस आपको प्रॉपर्टी पता हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं एक और अच्छे से प्रॉब्लम के साथ। अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे, अगला भी बहुत अच्छा है। उसमें क्या है, उसमें ऐसे दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x कॉस पाई अपान में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, फाइंड डोमेन, और आपको ये GIF बताना है। ये GIF है, करिए मेरे प्यारे बच्चे इसका डोमेन, तो निकालिए तुरंत। चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। ये देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x है, साइन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका डोमेन r हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। कास का भी डोमेन r, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर डिनोमिनेटर में है, बस ये डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप तो ऐसे जानते ही हैं, ये बाहर कर देगा -1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये 1 उधर गया तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सर ये प्लस हो गया। अब x क्या होगा, सर x बिलोंग्स टू 1 से 2 पे ओपन हो जाएगा। ये होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। मीन्स r -1 से 2 पे ओपन, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बच्चों? कर ले रहे हैं सर, अब तो हम लोग को आने लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद तो आप सब कुछ सीख गए हैं। चलो फिर इसी के साथ एक और प्रॉब्लम करते हैं, इरेज किया जाए। सबका आंसर यही आया होगा। चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा सर, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 1 में स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x -x, फाइंड
डोमेन, और ये GIF। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते हो कि स्क्वायर रूट में जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल 0, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है इक्वल भी 0 नहीं होगा, फिर क्या होगा, केवल ग्रेटर देन 0 होगा। ये ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। अब बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर को नो प्रॉब्लम, r है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख लीजिए क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये उधर गया तो x हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो x से कभी बड़ा होता ही नहीं है। आपको बताया गया, जैसे x इज इक्वल टू 2.5 है, तो जब यहाँ पे आप 2.5 पुट करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक, x की वैल्यू 2.5, यहाँ पे 2.5, ये 2 देगा, ये ऐसे आ जाएगा। देखो क्या है, सही है गलत है, क्योंकि 2.5 से बड़ा नहीं होता। ऐसे 2 ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, वहाँ पे भी 2, क्या 2 से 2 ग्रेटर, नो सर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। तो यहाँ पे x जो है वो क्या आ जाता है, x इक्वल टू 5 आ जाता है, ठीक है। मतलब इसका कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये ट्रू हो जाए, ठीक है। चल आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए आप इसी को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, ये सब आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दीजिए। अब इसका डोमेन बताना है, ये सेकेंड प्रॉब्लम हो गया। इसका डोमेन बताने के लिए इसमें भी वही प्रोसीजर होगा, क्या होगा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे उधर ग्रेटेस्ट इंटीजर जाएगा, तो ये देखिए ये क्या होगा, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो आपका पॉसिबल है। देखो यहाँ पे x ये ग्रेटर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो स्मॉल हो जाता है, लेकिन कब, देखो इसमें क्या है, दोनों ग्रेटर है, नो सर इसमें तो दोनों इक्वल है। तो ग्रेटर तभी होता है जब आपका x जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x 3.5 लेंगे तो ये 3.5 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया। देखो ये चीज़ ट्रू है, लेकिन अगर इंटीजर लेंगे तो यहाँ पे भी 3 रहेगा। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 3 ही होगा, तो ये भी 3, क्या ये ट्रू है, नो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू r में से इंटीजर को माइनस कर देंगे, ये इस सवाल का डोमेन हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कर लेंगे ना। अच्छा सर मान लीजिए ये डिनोमिनेटर में ना हो के न्यूमरेटर में हो, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। चलो सेकंड प्रॉब्लम चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये स्क्वायर रूट में, ये ऐसे है, तो ऐसे है तो आप ऐसे करेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस, उधर गया वो, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये तो सही है क्या, कि x जो है बड़ा कब होता है, जब फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इक्वल कब होता है, जब इंटीजर होती है। तो ये सब पे इक्वल आ गए, सब पे इक्वल आ गए, तो x बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब ये सब पे ट्रू हो गया। तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे रख के देख सकते हैं, ठीक है। आ रहा है बच्चों अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मान लीजिए इसी को रिवर्स कर दिया जाए, ऐसे कैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x पहले कर दें माइनस को x, तो फिर आप ऐसे करेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, फिर x उधर गया तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल x, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो बड़ा होता नहीं कभी, वो इक्वल होता है। तो इक्वल कब होता है सर, इंटीजर पे होता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू z हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटीजर पे ये दोनों, जैसे आपने 1 पुट किया तो 1 ग्रेटर देन इक्वल 1, ये तो ट्रू है। लेकिन 1.5 तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1.5 ही रहेगा, तो क्या ये सही है ना। तो ये कब इक्वल होगा, जब इंटीजर होगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आगे आए,
अच्छे से सब आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही है। ठीक है बच्चों, अब चलो इसका आपको डोमेन बताना है और वो GIF है। क्या करें, फाइंड डोमेन, ये GIF निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत जुड़ जाइए, देरी मत करिए, तुरंत इसको सॉल्व करिए, आपको सब कुछ अच्छे से आता है। डिफाइन करना शुरू कर दीजिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप लोग को आएगा, ठीक है। जितना मेहनत करेंगे बाद में आप उतना ही खिल पाएंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, सबसे पहले इस लॉग को देखो, लॉग के अंदर जो भी होता है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है सर, बस क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्ट जीरो भी देता है पर निगेटिव तो नहीं देता, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2, 2 में से बन गया 2। फैक्टर करने में आप लोग एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं बहुत तेजी से कर दे रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और माइनस पर नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ से केवल इतने की रोक टोक लगी है। अब ये देखो ये क्या होगा, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका r, फिर लॉग का बेस है सर, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ ग्रेटर देन 0, ठीक, ये हो गया। फिर और मेरे प्यारे बच्चे, और ये 1 नहीं होना चाहिए। x प्लस 1/2 क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। बस इतना सा आप डिफाइन कर लेंगे। तो डिफाइन कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। पहले ये ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 से बड़ा हो जाता है। अभी वही बताया गया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है अगर 0 से ग्रेटर होता है ये ऐसे, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है, ठीक है। x की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, तो इसको थोड़ी देर के लिए कोई x मान लो, तो x इक्वल टू 1 से बड़ा हो गया। अब आपको तो क्या चाहिए सर, 1 चाहिए, x चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो हाफ से बड़ी आएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करें, हाफ से ग्रेटर, ये क्या कह रहे हैं, x प्लस हाफ डज नॉट इक्वल टू 1 से 2 पे ओपन, यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब ये माइनस कर देंगे, जाएंगे सब में, तो x डज नॉट इक्वल टू, जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ, और यहाँ पे माइनस करेंगे, ऐसे कर लो, 2 माइनस हाफ, 2 2 जा 4, 4 में से बन गया 3/2। तो ये 3/2 तक नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ये नहीं होना चाहिए तो इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नंबर लाइन बना के अच्छे से तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। यहाँ से क्या कह रहे हैं, 1/2 से ग्रेटर, इधर चले जाओ, ठीक है। और ये क्या करें, 1/2 से 3/2, मान लीजिए आपका 3/2 है, तो ये 3/2 तक ये नहीं लेना, इतनी वैल्यू आपको नहीं लेनी। इस पर ओपन है मतलब ये आप ले सकते हो, ठीक है। 3/2 को आप ले सकते हो। फिर आगे ये देखो 2 को नहीं लेना है, तो 2 यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस 2 पे क्या कर देंगे आप, ओपन। -1 तो आ ही नहीं रहा है, तो जो आपका इस सवाल का जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, हाँ कहाँ से बच्चों, ये 3/2 से इनफाइनाइट होगा, पर माइनस करना पड़ेगा आपको 2, क्योंकि 2 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का डोमेन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/2 से इनफाइनाइट -2। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो ना, ये भी जानते रहो, नहीं तो मान लो आप भूल गए हो, तब क्या कि x बिलोंग्स टू 3/2 से 2 पे ओपन यूनियन 2 पे ओपन 2 से इनफाइनाइट, ये भी आपको करना आना चाहिए। आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी करिए और मिला लीजिए कि अपना आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
वो क्या है, वो आपका ये है कि साइन इनवर्स 2 माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4। फाइंड डोमेन। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड डोमेन। GI आपको ये शो करता है। आप लोग करिए इसको तुरंत। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चल अपने अपने आंसर को मिलाएंगे। देखो 2 माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपान में 4, ये कहाँ पे है सर, ये साइन इनवर्स के अंदर है। अब साइन इनवर्स जानते हो -1 से लेना पसंद करता है, मतलब जो इसका डोमेन होता है -1 से 1। बाकी इसको आप कुछ भी पुट करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो डोमेन है वो r। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे। पहले इस 4 को हटाएंगे, पूरे इनइक्वालिटी में 4 का मल्टीप्लाई, -4 ये 4 हो गया, ठीक है। फिर इस 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, यह -3, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। अच्छा माइनस से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, -3 से करें ना मेरे प्यारे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है -2/3 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, ठीक। ये होगा। अब आपको तो पता ही है क्या कि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर इसको बना लीजिए। इसको जब कट मारेंगे कितना हो जाएगा, 0.366 आएगा माइनस में। तो जो इसमें इंटीजर आने वाला है वो 0 इंटीजर मिलेगा, तो इसको आप 0 कर लीजिए। जस्ट आगे वाला इंटीजर लेंगे, कौन सा लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट आगे वाला। अब इसमें x की जो वैल्यू होती है आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि x बिलोंग्स टू 0 से इसमें एक प्लस करके ओपन कर देते हैं, तो ये इस सवाल का डोमेन आ जाएगा। कर लोगे मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का भी यही आ रहा होगा ना। चलिए एक और हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, एक अच्छा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम। हटा दूं, हटा। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले में है साइन इनवर्स 2x² - 3। आपको बताना है डोमेन, फाइंड डोमेन और ये बॉक्स GIF है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप बता सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर जो भी है 2x² - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर, ये -1 से 1 तक जाएगा, ठीक है। फिर अब आप तो जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो इंटीजर वैल्यू को बाहर कर देगा, तो ये जो इंटीजर -3 है इसको बाहर कर दिया। अब +3 कर दोगे आप लोग तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, +3 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इसको कोई एक x मानो तो वही फिर हो गया जो अभी आया था। तो जो ये x की वैल्यू है, मतलब जो 2x² है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये 2 से इसमें एक प्लस करके ओपन कर देंगे, तो 4 में एक प्लस करेंगे 5, उस पर ओपन हो जाएगा। आपको तो x निकालना है तो यहाँ पे डिवाइड मार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 तक, ये हो गया। अब x इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक थी, क्या आपको याद है कि x² > a² और b लेस देन, तो इसमें जो x की वैल्यू होती है -b से -a यूनियन a से b, ये आपको याद होगा। नहीं याद तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी वही कर ले रहे हैं बच्चों, ये 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x से बिलोंग्स टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे भी ओपन होगा, हटो हटो हटो। तो √5/2 माइनस से लेके कहाँ तक, -1 पे ओपन यूनियन 5, √5/2 इस पे ओपन है बच्चों और 1 पे क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है तो ओपन रहेगा, तो इस पर ओपन होगा, ठीक है। ये इस सवाल का
उत्तर हो जाएगा या डोमेन हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें +1 करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन रहेगा और यहाँ पे भी ओपन, ये क्लोज ये क्लोज। ठीक है, आ जाएगा, इस फार्मूले से आप अच्छे से कर लेंगे। चलो आपको आ गया हो गया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जितना प्रॉब्लम करेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट भी बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड x अपान में x, यहाँ पे है cos इनवर्स और ये है रूट में a ऐसे। ठीक है, आपको बताना है फाइंड डोमेन। क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज भी कर लीजिए, एंड रेंज। ठीक है, और ये जो बॉक्स है ये GIF है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बहुत देखने में डरावना सा या डेंजरस सा, लेकिन आपको करने में बहुत इजी होगा। कैसे, क्योंकि आप जानना जानते हो। क्या क्या जानते हो, चलो डिफाइन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लॉग के अंदर ये जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है, अगर ये माइनस में हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि x जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब x ग्रेटर देन 0 हो गया। ये सर ये 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट 1 नहीं होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। ये दो चीज़ इसके लिए है, क्यों, क्योंकि लॉग का बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और रूट को भी डिफाइन करना है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको रूट यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है वो चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो x है, अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड x तो x होगा, और नीचे x सही है, पॉजिटिव होगा, कैंसिल होकर 1 आएगा। मतलब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करोगे वो उसका आंसर इन पूरे का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया तो log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो 0 ही आएगा। मतलब स्क्वायर रूट में तो ऑलवेज क्या होने वाला है, 0 ही आने वाला है, इसलिए उसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कास इन्वर्स को करेंगे। अब आप तो जानते ही हैं कि 0 का स्क्वायर रूट 0, तो कास इन्वर्स में भी 0 आ रहा है, जो कि -1 और 1 के बीच है। तो ना तो आप कास इन्वर्स को डिफाइन करो, ना तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करो, केवल इस लॉग को डिफाइन कर दीजिए, आपका डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हटो, x जो होगा डज नॉट इक्वल टू 1 से 2 पे ओपन, ये नहीं होगा। ठीक है, और वो ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डोमेन यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये 1 से लेके 2 तक को मना कर रहा है, 2 पे ओपन है, तो ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है। बाकी ये 1 से बड़ा कह रहा था, ये पूरा वहाँ तक। ठीक है, ये केवल इतना ही मना कर रहा है, तो इतना ना लो। 2 से इनफाइनाइट इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। x बिलोंग्स टू 2 पे, अच्छा देखो 2 पे यहाँ पे ओपन है, मतलब आप 2 ले सकते हो, तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस सवाल का डोमेन क्या हो जाएगा, 2 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। रेंज आप समझ गए क्या होगा रेंज में बच्चों, ये चीज़ हमेशा 0 आ रही है। जब ये हमेशा 0 आ रही है तो 0 का स्क्वायर रूट 0, कास इनवर्स 0। अब कास इनवर्स 0 आप बहुत अच्छे से जानते हो, 0 कहाँ पे होता है कास इनवर्स 0, सर π/2 पे। तो जो इसका आंसर y की वैल्यू जो आ रही है, जो रेंज निकल के आ रही है, वो कितना आ रही है, π/2। केवल इसका आंसर π/2 आएगा रेंज में। ठीक है, तो रेंज π/2 और डोमेन 2 से इनफाइनाइट। इजी प्रॉब्लम, देखने में डेंजरस, क्योंकि आप मॉड भी देख रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी देख रहे हो, स्क्वायर रूट भी देख रहे हो, कास इनवर्स भी। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं कि देख के डर जाओ, बस एक एक काम करते चलो, जो जानते हो आपका आंसर आ ही जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड रेंज कैसे फाइंड आउट करें उसको निकालते हैं। डोमेन तो आप निकालना सीख गए, अब हम लोग निकालेंगे रेंज। हटा दिया जाए, रेंज निकालना तो आपने बताया था सर, हाँ उसी का यूज करके हम लोग उस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे जिसमें उस फंक्शन का रेंज निकालेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जैसे देखो
साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फाइंड रेंज, डोमेन आर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताना है इसका रेंज, ये क्या है, GIF है। डोमेन आर है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि ये तो डिब्बा क्या देता है, डिब्बा क्या देता है मेरे प्यारे, सर आई मीन्स ये ऑलवेज इंटीजर देता है। अब ये देखो कि ये साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। अब आप जानते हो कि जो साइन है वो -1 से 1 है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो इनपुट आएगा वो -1 से 1 आएगा, ठीक है। नंबर लाइन में बना दे रहा हूँ, तो ये -1 और ये 1। अब -1 के 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हो, तो कौन कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा बच्चों, एक तो -1 आएगा, एक यहाँ पे 0 इंटीजर है तो 0 आएगा, एक 1 आएगा। यही इंटीजर है तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा ये डिब्बा, तो यही आपका रेंज हो जाएगा। इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 0 1। सर कम समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, मैंने ये कहा बच्चों कि इसका डोमेन आर है, तो आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट करेंगे लेकिन साइन की जो रेंज है अपने रेंज में ही वो आंसर देगा। तो जो उसका रेंज है वो -1 से 1 है, मतलब जो आउटपुट आएगा वो -1 के बीच आएगा। अब -1 के बीच में केवल एक इंटीजर निकल के आता है, वो है 0, तो 0 दिया। अब -1 भी आएगा तो -1 का -1, और 1 भी आएगा तो 1 का 1। बाकी और ये जैसे यहाँ पे आप जा रहे हैं 0.5 आया तो 0 ही होगा, 0.7 आया तो 0 ही होगा, ठीक है। ऐसे है तो कर लेंगे आप लोग, तो इसका जो रेंज निकल के आएगा -1 0 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम यही कास्ट में ही होगा, सेम देखो, सॉरी अब नेक्स्ट देखो। तो पहले इसके लिए हम लोग ये याद कर लें कि साइन n पाई क्या आंसर आता है। आपको बताया गया होगा अगर n इंटीजर है तो साइन n पाई का आंसर 0। साइन n पाई का आंसर क्या होता है, 0। अगर इंटीजर है तो मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 1000 पाई 10,000 पाई, जितने भी पाई होंगे इंटीजर में उन सब का आंसर 0 आएगा अगर साइन लगा है तो, ठीक है। इससे साइन tan n पाई भी क्या होता है, 0 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब cos n पाई में सर, cos n पाई में इसके दो आंसर आते हैं, एक 1 आता है, एक -1 आता है जब n इंटीजर है तब। यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए n, यहाँ पे ऑड नंबर, मतलब साइन 1 पाई -1, साइन 2 पाई 1, ठीक है। और cos ऑड पाई बाई 2 0 होता है, 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक। cos ऑड पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। cos 8 पाई बाई 2 0 को मतलब सर एक बार बता दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका cos 3 पाई बाई 2 आया, cos पाई बाई 2 आया, cos 5 पाई बाई 2 आया, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, 0 होता है। बस ये n जो है आपका इंटीजर होना चाहिए, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इतनी बातें याद रहेंगी तो अब हम लोग देखो बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे देखो, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई अपान में x² + x + 2, ठीक है, ये आपको करना है। चलिए अब देखिए क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो इसका डोमेन, तो इसका जब आप डोमेन निकालोगे तो वो हो जाएगा r। इसका डोमेन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका डोमेन r है, तो रेंज इसका क्या होगा वो आपको देखना है, रेंज, ठीक है। अब देखो इसका रेंज, यहाँ तो कुछ भी आएगा इंटीजर ही आएगा, ये देखो ये साइन n पाई हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे लिख दो कि ये GIF है। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये तो इंटीजर ही देगा, तो ये इंटीजर पाई बन गया, और साइन इंटीजर पाई अभी आपको बताया गया उसका आंसर 0। ये कुछ भी दे, ये कुछ भी दे, 0 × 0 आएगा, और 0 डिवाइड एनी नंबर 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इंटीजर है इसलिए साइन n पाई 0 होगा, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो x² + 1 tan x पाई अपान में
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें अब इसका भी जो डोमेन है वो क्या है, आर है, लेकिन ये tan है, tan के लिए थोड़ा रुकावट है, वो क्या है 8π/2 आप माइनस कर देंगे, मतलब ये 8π/2 माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें दिया रहता है कि x डज नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है। अब x की वैल्यू ये नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब इसका देखो, अब इसका डोमेन जो है अब आपको डिफाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि ये आपका क्या है, ये इंटीजर है, यहाँ पे लिखा रहेगा कि ये GIF, ये इंटीजर पाई, तो tan इंटीजर पाई आप जानते हैं, अभी बताया गया tan इंटीजर पाई 0 होता है। तो यहाँ पे ये 0, ये कुछ भी आए मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, इसका आंसर 0 आ जाएगा। कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जब रेंज आएंगे तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। और देखो कैसे आप पूछा जाएगा, और जैसे जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये 3 sin x प्लस 4 cos x ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब इसका रेंज बताना है, फाइंड रेंज, और ये GIF है। अब आप जानते ही हो इसका डोमेन R होता है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो साइन है और एक ग्रेटेस्ट है R है। इसकी रेंज निकालना आप जानते हो, पहले इसकी रेंज निकाल लीजिए। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज आपको याद करा दिया गया है कि माइनस पहले a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 5। तो इसकी जो रेंज आएगी वो -5 से 5 के बीच होगा, ठीक है। अब उसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू आप ले लीजिए, आप यहाँ पे नंबर लाइन बना लीजिए, -5, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो इसकी रेंज निकल के आएगी वो क्या होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसके अलावा इसकी रेंज कुछ भी नहीं होगी, मतलब इसके बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे, मतलब जो जो इंटीजर होगा सब आपको लेना है। -5 और 5 को भी लेना है, जी लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया होता sin x प्लस cos x का रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब क्या करेंगे, तब अब यहाँ पे √2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, तो √2 आएगा। तो जो इसकी वैल्यू लाई करेगी कहाँ से, -√2 से √2 तक। अब वहाँ तक नंबर लाइन आप बना लीजिए, -√2 से 2 तक। -√2 कितना होता है सर, 1.414 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1.414, ठीक। अब इसके बीच में देखो कौन कौन से इंटीजर हैं, तो एक तो यहाँ पे 1 होगा, एक आपका ये 0 होगा, ठीक है। अब -1 बताइए आप लोग का कहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा कि -1 यहाँ पे होगा, तो सर -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब इसके बीच देखिए कौन कौन सा इंटीजर है, एक आपको -1 मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, बस। तो यही इस सवाल का रेंज हो जाएगा, किसका, sin x प्लस cos x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का। क्या हम लोग कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से बहुत प्रेम के साथ कर सकते हो, बस उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको पता हो। थोड़ी क्या, मैंने सब प्रॉपर्टी बता दी है, अगर आपने नोट्स बनाया होगा, रिवाइज करोगे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, आप कर लीजिए बच्चों ड्रा। आपको ये पता है ना, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो पैरेलल टू x एक्सिस, आप ग्राफ बना देंगे। y इक्वल टू 0 हो तो वही x एक्सिस हो जाती है, ठीक है, ये सब आपको पता है। अब आप चलो इसको डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आप तो जानते हो अगर इसकी वैल्यू जो है बच्चों, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, कहाँ से, x बिलोंग टू 0 से 1 के बीच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आता है। अगर x जो है 1 से 2 के बीच होता है, यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। अगर मान लीजिए 2 से 3 के बीच रहेगा
तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे -1 से लेके 0 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा। बस इतनी वैल्यू से आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए। सब कांस्टेंट है मेरे पे, देखो सब y = -1, y = 0, y = 1, y = 2, ये सब कैसे ग्राफ बनेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, चलो बनाओ। पहले देखो 0 से 1, पहले यहाँ पे नंबरिंग कर दो। अब आप जानते हो एक सेम डिस्टेंस पे ये लेना सीख लीजिए। यहाँ पे -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। चलो जब x की वैल्यू 0 से 1 तो ये 0 ही जा रहा है, देखो 0 से 1 पे 0। ठीक है, 1 पे देखो यहाँ पे ओपन है, 1 पे यहाँ पे ओपन कर दो। 1 पे क्या हो गया, 1 पे पहुँच गया तो 1 पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये ऐसे 1 से 2 पे ओपन है, 2 पे पहुँच गया। 2 से 3 पे ओपन है, फिर ऐसे 3 पे 3 आ जाएगा, 3 से ऐसे 4 आएगा, 4 से ऐसे ऊपर चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 से 0, -1 पे तो -1 है, ऐसे चलेगा। अब माइनस यहाँ पे 0 पे 0 ऐसे टूट जाएगा। -2 पे -2 आएगा, ये है यहाँ पे। अब -1 पे ओपन ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -3 पे 3 रहेगा, 2 पे क्या हो जाएगा ऐसे ओपन। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक, ऐसे वाला ग्राफ। ठीक है, नदी उदी में देखो तो जैसे हम लोग कहते हैं अरे ये का मिचक्योर या, तो ऐसे उसी टाइप का ये बन गया है। ठीक है, अब आप अच्छे से ये देखते रहेंगे और ये आपका ग्राफ बन गया। देखो क्या ग्राफ लगातार है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। सर ये ग्राफ टूटा है, कहाँ पे टूटा है, देखो ये 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, मतलब डिसकंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर पॉइंट पे। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो GIF है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपका कंप्लीट हो चुका है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था डिफिनीशन, कैसे डिफाइन करते हैं कुछ प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखें कि उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलो रिवाइज अच्छे से करना मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाए हो तो बनाइए, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी, फिर कोई मतलब नहीं होगा वीडियो को देखने का।